कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बहुत ही भयंकर खुलासा निकल कर आ रहा आप सभी के लिए जानना जरूरी है। साथ ही मोदी सरकार की सबसे बड़ी घोषणा कोरोना पर क्या आ चुकी है, एक एक करके कोरोना की 15 बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानते हैं फटाफट से। नए सप्ताह की शुरुआत के साथ ही ये कोरोना का अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले खबर आप देख सकते हैं दोस्तों की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि कोरोना वायरस कब जाएगा और वैक्सीन कब आएगी कुछ पक्का नहीं कह सकते हैं, इसकी कोई निश्चित तारीख भी नहीं है। वित्त मंत्री का कहना दोस्तों कि देश को कोरोना संकट से जूझते हुए 7 महीने का समय बीत चुका है। लॉकडाउन और कई पाबंदियों के चलते अप्रैल मई जून तिमाही में जीडीपी में भी 23.9% की गिरावट देखी गई, आपको भी पता होगा। और ऐसे में अर्थव्यवस्था अलग तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है और कोरोना संकट कब खत्म होगा इसके बारे में कुछ पक्का नहीं कह सकते हैं। अगर आप अपने हेल्थ को सही रखना चाहते हैं तो जरूर सरकार के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें वगैरह वगैरह, है ना। चलिए अगली खबर है, कोरोना यही रफ्तार रही तो अक्टूबर में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा भारत में बहुत ज्यादा आंकड़े बढ़ चुके हैं, आपको पता होगा। पिछले 24 घंटों के दौरान ही भयंकर बढ़ोतरी हुई और तकरीबन अभी आंकड़ों की संख्या 60 लाख के भी पार पहुंच चुकी है। एग्जैक्ट आंकड़ा अभी क्या चल रहा है मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक दोस्तों अगर यही रेशियो बना रहा तो सितंबर महीने के बाद अक्टूबर महीने में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा भारत, यानी कि दुनिया का नंबर 1 देश हो जाएगा जो कि कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित केस होंगे। लेकिन हम सबको मिलकर के इससे मुकाबला करना, लड़ना, डरना नहीं, ठीक है ना। अगली खबर देखिए दोस्तों, अनलॉक 5 में कोरोना महामारी पर काबू पाने का कोई भी संकेत नहीं दिख रहा, फिर भी ये सभी छूट दे सकती है सरकार। जी हाँ, अभी अनलॉक 4 चल रहा है, अक्टूबर के महीने से अनलॉक 5 जो शुरू होगा, 30 सितंबर को अनलॉक 4 खत्म हो जाएगा और 1 अक्टूबर को अनलॉक 5 शुरू होगा। अब इसमें सरकार क्या क्या छूट दे सकती है, एक तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है उनमें मैनेजमेंट के कुछ नए तरीके शामिल किए जाएंगे। वहां पर सप्ताह में 1 या 2 दिन टोटल लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने की भी पीएम मोदी ने सलाह दी है। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय अब तक रेस्टोरेंट, मॉल, सैलून और जिम खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर चुकी है। ऐसे में अनलॉक 5 के तहत अन्य आर्थिक गतिविधियां जो है उन्हें भी शुरू किया जा सकता है, जैसे कि पर्यटन के क्षेत्र हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई बड़ा बदलाव उठाया जा सकता है। हाल ही में आपको पता होगा देश में 21 सितंबर से कई राज्यों में स्कूलों ने 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी हैं। लेकिन अब सरकार देखते हैं कि आखिर हायर लेवल की और छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजों को लेकर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर और क्या अपडेट या फैसला आता है। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए आप कि कोरोना से बचाव की खातिर मास्क पहनने का सही तरीका क्या है, ये बताने के लिए लोगों को ये समझाने के लिए 3 इडियट्स का सहारा लिया है मुंबई पुलिस ने। ये कुछ तस्वीर आप देख पा रहे, ये देखिए 3 इडियट्स करके। पहले नो मास्क जो कि सबसे फर्स्ट नंबर पर इडियट है, दूसरे नंबर के इडियट वो है जो कि मास्क बिलो नोज, नाक के नीचे मास्क लगाते हैं, वो सेकंड इडियट है। और तीसरे नंबर के इडियट वो है जो मास्क को बिलो चिन यानी कि केवल दाढ़ी के नीचे, ठुड्डी के नीचे पहनते हैं मास्क को, जिसमें मुंह और नाक दोनों खुले रहते हैं। तो ये तीनों ही कैटेगरी के लोग 3 इडियट हैं, समझ रहे हो ना मुंबई पुलिस का ये कहना। यानी कि आपको मास्क कैसे लगाना, प्रॉपर नाक और मुंह है दोनों आपका ढके हुए होना चाहिए, वरना आप भी 3 इडियट की गिनती में ही आओगे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है अभी, आपको पता होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि नाक को ढकते नहीं है, नीचे नीचे मास्क पहन लेते हैं। बहुत से ऐसे जो नाक और मुंह दोनों को खुले छोड़ते हैं मास्क, बस पुलिस से बचने के लिए मास्क को दाढ़ी में लटका लेते हैं, जैसे पुलिस नजर आई मास्क को ऊपर खिसका लेते हैं। आप खुद अपनी जान के साथ खेल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आप आपकी हेल्थ के साथ रिस्क ले रहे हैं, इसलिए 3 इडियट्स ना बने और प्रॉपर तरीके से मास्क लगाएं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, 20 मिनट धूप और कोरोना वायरस से मुकाबला। वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक चौंकाने वाला निष्कर्ष देखने को मिला। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के दौर में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में आपको ओनली 20 मिनट भारतीयों के लिए सबसे कारगर तरीका धूप में रहना है, ठीक है ना। इस प्रयोग से कोरोना संक्रमित लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। जो लोग कोरोना की चपेट में नहीं आए उनके लिए भी बचाव का यह एक बेहतर उपाय है, क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक शोध किया। निष्कर्ष निकला, इस शोध में डायबिटीज इंडिया, नेशनल डायबिटिक ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल फाउंडेशन तथा न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ग्रुप इंडिया के अधीन देश के 60 विशेषज्ञों ने मिलकर काम किया, जिसमें मध्य प्रदेश से इंदौर निवासी डॉक्टर प्रीति शुक्ला भी अकेली विशेषज्ञ शामिल थी। दरअसल ये स्थापित तथ्य है दोस्तों की धूप विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, लेकिन कोरोना काल में इसका व्यापक असर राष्ट्रीय स्तर पर हुए शोध में सामने आया। यानी कि आपको 20 मिनट तो कम से कम धूप में रोज रहना ही रहना है। ये आपको कोरोना से लड़ने में एक बेहद अद्भुत शक्ति देगा। और सबसे अच्छी बात तो देखिए ना दोस्तों की, ये प्राकृतिक स्रोत है, आपको कोई 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट खर्च नहीं करना, ओनली 20 मिनट आपका टाइम निकालना और फ्री ऑफ कॉस्ट आप धूप ले सकते हैं। सूर्य की धूप लीजिए, आप छत पे चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, क्योंकि इससे जो आपको विटामिन मिलेंगे वो काफी आपको इम्यून पावर को बूस्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, भारत में कोरोना वायरस के कुल संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा 60 लाख के पार पहुंच चुका है। 50 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जी हाँ, भारत के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो पिछले 24 घंटों के दौरान 82,000 के बढ़ोतरी देखी गई और उसके बाद कुल संक्रमित के 60,74,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें से 9,62,000 एक्टिव केस है, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज चल रहा है
जबकि 50,16,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है ना। मरने वालों की कुल संख्या इस वायरस के चलते 95,542 से भी ज्यादा चली गई है भारत में कुल। देखिए तकरीबन 1 लाख लोग भारत में इस वायरस के चलते मरने के कगार पर पहुंचने में। बेहद गंभीर आंकड़ा है, जरा संभल कर गया है ना। दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की बात करें दोस्तों तो दुनिया भर में कोरोना से 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और खबर यह भी है कि लंदन समेत ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। चीन ने लोगों को असुरक्षित वैक्सीन भी लगा दी है। मैंने आपको दोस्तों मॉर्निंग के टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट में भी बताया था कि चीन ने एक बहुत ही गलत एक्सपेरिमेंट किया, और वो ऐसे दोस्तों के वायरस की वैक्सीन का ट्रायल पूरा नहीं हुआ ना, उससे पहले 10 लाख आंकड़े जब तक मौत के हुए दुनिया में, इस दौरान चीन ने 10,000 से भी ज्यादा लोगों को बिना ट्रायल के वैक्सीन ठोक दी। देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं ये देखने के लिए। तो ये तो बिल्कुल गलत एक्सपेरिमेंट ही हुआ ना, चीन की हरकत देखिए। अच्छा, इसके अलावा कोरोना को लेकर और एक खबर ये है कि दोस्तों हिमांशी खुराना भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई है। 2 दिन पहले ही किसान प्रदर्शन में उनका हिस्सा भी हुआ था। और सिंगर है ये एक हिमांशी खुराना, वो भी दोस्तों कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बिग बॉस फेम सिंगर और एक्ट्रेस भी है ये, इनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। एक्ट्रेस ने किसान प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद कोरोना वायरस टेस्ट करवाया था, जिसके बाद सिंगर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिंगर ने खुद इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए थे वो अपना टेस्ट करवा लें और प्रदर्शन में आवश्यक ध्यान रखें। जल्द हम उनके रिकवर होने की कामना करते हैं। और इसके बीच अगली खबर देखिए आप, राजस्थान राज्य में कोरोना काल में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पोलिंग बूथों पर कुछ खास तरीके से वोटिंग का कार्यक्रम रखा गया है। जी हाँ, राजस्थान में सोमवार को ग्राम पंचायत चुनाव 2020 के प्रथम चरण के लिए वोटिंग हो रही है। अलग अलग पंचायतों में पंच और सरपंच वोट डालने जा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू होते ही मतदाताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला कि हो हम भी वोट दे के आए हो, ऐसा उत्साहित हैं लोग। और सुबह सुबह ही मतदाताओं की लंबी लाइनें मतदान केंद्रों पर लगी हुई नजर आई। इस दौरान मतदाता कोरोना वायरस को देखते हुए मुंह पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार मींस मत के अधिकार का उपयोग किया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप भी वोटिंग वगैरह देने जा रहे हो ना, तो मेरे कहने का मतलब सीधा सिंपल ये कि मास्क जरूर लगा के जाएं, वरना वोट आपका महंगा पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली खबर दोस्तों, कुत्ते को लेकर एक खबर देखिए कि कुत्ते इंसानों को सूंघकर बता देंगे कौन है कोरोना संक्रमित। दी जा रही है खास ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया अभी कोरोना वायरस से लड़ रही है, और ऐसे में कुत्ता को तो आप आसानी से जानते होंगे ना, जिसे साधारण भाषा में इंग्लिश में डॉगी वगैरह कहते हैं। तो डॉग जो होता है ना दोस्तों, उस पर वैज्ञानिक एक रिसर्च कर रहा है। कोरोना का पता लगाने के लिए अब डॉगों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। कोई लक्षणों के आधार पर कह रहा है कि ये कोरोना हो सकता है, या कई हवा में कोरोना का पता लगा रहे हैं। ऐसे में फिनलैंड यूरोप का पहला देश है जिसने कोरोना का पता लगाने के लिए एक अलग और अनोखा रास्ता चुना। फिनलैंड में कुत्तों को कोरोना मरीजों का पता लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जी हाँ, फिनलैंड में स्निफर डॉग कोरोना मरीजों की पहचान कर रहे हैं, और वहां की सरकार ने एयरपोर्ट पर 4 ऐसे स्निफर डॉग की तैनाती की है जो यात्रियों को सूंघ कर संक्रमितों का पता लगा रहे हैं। ये कुत्ते 10 सेकंड में संक्रमण का पता लगा सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट से भी कम समय लगता है। फिनलैंड में इन स्निफर डॉग को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है जिससे वे संक्रमण का सूंघ कर पता लगा लेते हैं। अब इसका पायलट प्रोजेक्ट फिनलैंड के हेलेंसिकी वेंता एयरपोर्ट पर भी शुरू किया जा चुका है। वाकई में दोस्तों जानवर कितने समझदार और उपयोगी होते, खास करके डॉग तो मतलब क्या कहना ही क्या है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, योगी सरकार की बड़ी पहल है, बेरोजगार युवाओं को सिलाई कढ़ाई मशीन देने का निर्णय लिया गया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों कोरोना काल में रोजगार में भारी गिरावट है, और ऐसे में योगी सरकार ने युवकों के लिए एक बड़ी पहल की है जिससे कि युवाओं की आजीविका चल सके। उत्तर प्रदेश सरकार 10,000 बेरोजगार युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें सिलाई कढ़ाई की मशीन देने का निर्णय लिया है। ये टेलरिंग शॉप योजना के तहत लागत का 50% अनुदान और शेष 50% ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण के रूप में मिली राशि को आपको 36 समान मासिक किस्तों में अदा करना होगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि सालाना आमदनी आपकी 46,000 रुपए या शहरों में रहते हैं 56,000 रुपए से कम होनी चाहिए। योजना के तहत अधिकतम परियोजना लागत 20,000 रुपए निर्धारित की गई है। इस पर 10,000 रुपए का अनुदान और 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण के रूप में आपको दिया जाएगा। तो ये यूपी गवर्नमेंट की वाकई में एक बहुत ही अच्छी पहल है। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, चिंताजनक है। कोरोना को मात देने वालों की याददाश्त भी प्रभावित हो रही है। कमजोरी होना तो आम बात है, लेकिन वैज्ञानिकों की हाल ही में रिसर्च में एक बड़ी भयंकर खुलासा देखने को मिला दोस्तों। आपका दिमाग का फ्यूज भी उड़ सकता है अगर आप कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो। जी हाँ, कोरोना से ठीक होने वाले लोगों को बाद में कई प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। ऐसे में कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें अब भूलने की बीमारी हो रही है, उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है। डॉक्टरों का कहना है दोस्तों कि इसे पोस्ट कोविड सिम्टम कहा जा रहा है। जिस मरीज में कोविड का संक्रमण जितना अधिक होता है, उससे ज्यादा लक्षण उसमें ठीक होने के बाद भी देखने को मिलते हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी
अस्पताल के डॉक्टर अजीत जैन बताते हैं कि कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों को कई प्रकार की परेशानियां होती हैं, जिसमें पोस्ट कोविड क्लिनिक में इलाज कराने आए 250 लोगों में 80 लोगों में से न्यूरो समस्याएं देखने को मिली है। यानी कि करीब 20% लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाता है या कहते हैं तो भूलने की बीमारी आ जाती है उनमें, ठीक है ना। तो कोरोना आपको कितने साइड इफेक्ट दे सकता है अंदाजा लगा लीजिए आप, इसलिए बच के रहिएगा तो ज्यादा बढ़िया। अच्छा, और एक खबर देखिए, CCMB की रिसर्च से पता चलेगा कोरोना वायरस हवा में कितनी देर रहता मौजूद। जी हाँ, अभी तक भी हमारे विज्ञान ये क्लियर पता नहीं लगा पाए दोस्तों की एयर हवा में कोरोना वायरस आखिर कितनी देर जिंदा रहता है। तो इसको अब पता लगाने के लिए CSIR के सेल्यूलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र यानी कि CCMB ने कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति से हवा के प्रसार की दूरी और वातावरण में मौजूद रहने के वक्त को लेकर यहाँ अस्पताल के वातावरण में एक अध्ययन शुरू कर दिया। इसका मुख्य मकसद है स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। और इस रिसर्च के बाद आपको ये भी पता लग सकेगा, मान लीजिए दोस्तों आप बाइक पर सड़क पर जा रहे हो, ठीक है ना, और आप देखते हो यार मास्क लगा के परेशान हो गया, सांस ही नहीं लेने आ रहे यार, थोड़ी देर मास्क को खोल दूं मैं। अब सड़क पर दूसरे लोग भी निकल रहे हैं, मान लीजिए उनका वायरस अगर हवा में होता हुआ आप तक पहुंचता है तो आप पर भी खतरा है। जबकि आप तो ये सोच रहे होगे कि आपके आसपास कोई लोग बाग भी नहीं है, आप बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में चल रहे हो, तो फिर मास्क लगाने की क्या जरूरत है ना। लेकिन वो हवा का वायरस तो आपके नाक तक पहुंच सकता है ना। ऐसे में आखिर ये विज्ञान का रिसर्च पता लगने के बाद क्या फैक्ट सामने हमें देखने को मिलता है कि आपको हवा में भी कितनी दूर कितनी देर तक मास्क लगाए रखना चाहिए वगैरह वगैरह। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देखिए आप, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर बोला कि दुनिया से एक वादा किया और उन वादे पर WHO ने भी PM मोदी का थैंक यू शुक्रिया अदा किया है। वादा क्या किया तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वैक्सीन को लेकर किए गए वादे की सराहना करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। जी हाँ, टेड्रोस ने यह भी कहा दोस्तों कि इस महामारी को केवल संसाधनों के जरिए ही हराया जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर PM मोदी ने वादा क्या किया है ना, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल PM मोदी ने कहा था कि भारत की टीका उत्पादन और आपूर्ति की क्षमता का इस्तेमाल इस संकट से लड़ाई में पूरी मानवता की मदद के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा और इसके अनुभव को हम विश्व हित के लिए उपयोग करेंगे। तो वाकई में प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण सोच, उन्होंने कहा कि जन कल्याण से ही जग कल्याण का मार्ग है। भारत की आवाज हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए उड़ती रहेगी और भारत हमेशा दूसरे देशों की मदद भी करता रहेगा। इन्हीं सोच विचारों से, इन्हीं अच्छी सोच से WHO ने भी भारत की तारीफ की है। वाकई में भारत तो तारीफ के काबिल ही है, क्योंकि भारत में। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की, कोरोना से बचाने का सुरक्षा कवच देखिए। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने लैब में बनाई कोरोना से लड़ने वाली सबसे असरदार एंटीबॉडी चूहे पर सफलता के बाद अब इंसानों को देने की तैयारी भी हो चुकी है। जी हाँ, जर्मन सेंटर फॉर न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज के वैज्ञानिकों ने कोरोना से उबर चुके लोगों के खून से 600 तरह की एंटीबॉडीज अलग की हैं। इसमें असरदार एंटीबॉडी को लैब में कृत्रिम रूप से तैयार किया गया और संक्रमण से पहले जिन चूहों को डाला गया है उन पर वायरस का असर नहीं दिख रहा। तो देखते हैं दोस्तों जर्मनी के वैज्ञानिकों की इस एंटीबॉडीज का भी आखिर कैसा एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है। चूहों पर तो अच्छी खासी असर करी, इंसानों पर कैसे असर करती है मैं आपको बता दूंगा। और एक खबर देखिए, चौंकाने वाला रिसर्च में दावा किया गया कोरोना का भाषा से क्या संबंध है। जो अमेरिकन अंग्रेजी नहीं बोलते उनमें कोरोना होने का खतरा 5 गुना ज्यादा है। जी हाँ, 31,000 कोरोना मरीजों पर ये रिसर्च की गई कि जो अमेरिकन अंग्रेजी भाषा नहीं बोलते उनमें कोरोना का खतरा ज्यादा है। अब आप ये सोच रहे होंगे जरा कि कोरोना क्या लोगों की भाषा देख देख के लगता है DLS भाई, तो ऐसा क्या, मैं आपको विज्ञान की रिसर्च पूरी बताता हूँ। जी हाँ, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कोरोना और लैंग्वेज यानी कि भाषा के बीच एक कनेक्शन ढूंढा है। इनकी रिसर्च कहती है दोस्तों कि अमेरिकन अंग्रेजी नहीं बोलने वाले लोगों को कोरोना होने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका के ऐसे लोग जिनकी भाषा स्पेनिश या कंबोडियन है उनमें कोरोना का संक्रमण होने का खतरा 5 गुना ज्यादा है। ये दावा यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन ने अपनी रिसर्च में किया है। रिसर्च के लिए 300 मोबाइल क्लिनिक और 3 हॉस्पिटल में आए कोरोना मरीजों की जांच के आंकड़े जुटाए गए। अब इसमें दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आखिर भाषा से कोरोना क्या समझदार है क्या, वो भाषा को देख देख के लोगों को लगता है, ऐसा नहीं है। अब इसके पीछे मतलब फैक्ट ये दे सकते हैं अपन की, या तो जो लोग दोस्तों अमेरिकन इंग्लिश नहीं बोलते हैं उनको खतरा इसलिए ज्यादा है कि वो लोग या तो कहीं बाहर से आए हैं तो उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, या तो उन लोगों का एक स्पेशल ग्रुप है जिनके शरीर में एंटीबॉडीज वगैरह की कुछ कमी है। इसे कुल मिलाकर के इसके पीछे बायोलॉजिकल फैक्ट है ना, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज बेस्ड फैक्ट है, क्योंकि कोरोना कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख के नहीं लगता। अच्छा, और एक खबर देखिए आप, स्पेन के शोधकर्ताओं की अलर्ट करने वाली रिसर्च भी है कि कोरोना मरीजों में जिंक की कमी से मौत का खतरा दुगुना तक बढ़ सकता है। इन 5 चीजों से आप जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं। आपको पता होगा हमारे शरीर में कई सारे आयंस भी जरूरी होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, कई सारे मेटेलिक एलिमेंट्स भी हमारे शरीर में जरूरी होते हैं, राइट।
और ऐसे में अगर आपके शरीर में जिंक की कमी है और आप कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो मरने का चांस दोगुना बढ़ जाता है। और ऐसे में आपको कुछ ऐसे फूड्स खाने चाहिए जो कि जिंक की आपको प्रॉपर कमी को पूरा करते रहे। इसके लिए क्या खा सकते हैं आप, है ना? तो तरबूज के बीज और नट्स, मछली खाएं, अंडा खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं, डार्क चॉकलेट वगैरह खाएं, ये भी जिंक की कमी को पूरा करती हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए खास करके फायदेमंद होती हैं ऐसी सिचुएशन में भी। इसी के साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचाता रहूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।